हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे AEW ऑल एलिट रेसलिंग। जब मैंने जॉन सीना वाला वीडियो दिया था तब मैंने कहा था कि हम AEW के बारे में जल्दी बात करेंगे। AEW जो है वो नॉर्थ अमेरिकन रेसलिंग कंपनी है। टोनी खान, यंग बक्स, केनी ओमेगा ने मिलकर इसे फॉर्म किया है। अब जैसे WWE में मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन आता है, वैसे ही वेनसडे नाइट डायनामाइट का रेसलिंग एपिसोड इनका आता है हर वीक। आज हम बात करेंगे इसी AEW डायनामाइट के बारे में। उससे पहले उनके हाल फिलहाल के चैंपियंस कौन है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। सबसे पहले उनके वर्ल्ड चैंपियन जो है वो है जॉन मॉक्सली यानी डीन एम्ब्रोस WWE के। सेकेंडरी उनके जो वुमेन्स चैंपियन है वो है टोनी स्टॉर्म। और TBS चैंपियन जो है वो है मर्सिडीज मोने यानी साशा बैंक्स WWE की। और हाल फिलहाल एडम कोल ने TNT चैंपियनशिप जीता है। उनका अभी पेपर व्यू गया AEW डायनेस्टी उसके ऊपर इसी संडे को। इसके अलावा उनके टेक टीम चैंपियंस है द हर्ट सिंडिकेट यानी बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन। और ट्रियो चैंपियन जो है वो जॉन मॉक्सली का फैक्शन है डेथ राइडर्स करके उन्होंने। और आज का जो पहला मैच था वो था जॉन मॉक्सली और शिबाटा के बीच में। शिबाटा समोन जो और हुक का एक ऑप्स करके फैक्शन है, 3 जन है उसके अंदर। और ये काइंड ऑफ अ स्क्वॉश मैच था। जो शिबाटा इतने अच्छे रेसलर है तो उनको ये स्क्वॉश मैच नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब क्या मालूम ये क्यों किया उन्होंने। और इंटरेस्टिंग पॉइंट उसके बाद आता है जब यंग बॉक्स का म्यूजिक हिट होता है मैच खत्म होने के बाद, और जॉन मॉक्सली उनसे बात नहीं करना चाहते इसलिए वो रिंग छोड़ के भाग जाते हैं। इसके बाद यंग बक्स बताते हैं कि उन्होंने डायनेस्टी पे जो स्वर के साथ किया और जॉन मॉक्सली को मैच जिताया वो क्यों किया, तो वो अपने रीजंस देना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये थी कि ये उन्होंने किया है अपने फ्रेंड हैंगमैन एडम पेज के लिए। सेकेंडरी उनका कहना है कि जॉन मॉक्सली और उनका गोल एक ही है, उनमें काफी सारी सिमिलैरिटीज है। वो अपनी बात कह रहे होते हैं तभी वहां पे केनी ओमेगा का म्यूजिक हिट होता है। केनी ओमेगा भी एक फाउंडिंग मेंबर है, यंग बक्स भी फाउंडिंग मेंबर है। और कुछ 2.5 महीने पहले जब एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से वो जूझ रहे थे केनी ओमेगा, तभी यंग बक्स ने उनको स्ट्रेचर से नीचे फेंक दिया था जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। केनी ओमेगा इसी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं मैंने इसके लिए आपको माफ कर दिया है, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं रेसलिंग में वापस इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपनी लेगेसी और कंपनी को बचाना चाहता हूँ। और बोले ज्यादा बात करने से मतलब नहीं है, मैं रिंग में आके अभी आपसे फाइट करता हूँ। और जैसे ही वो रिंग में पहुंचता है, जैसे ओकाडा करके एक EVP एक और है, उनका म्यूजिक हिट होता है और ये ऑलमोस्ट 3-on-1 सिचुएशन हो जाता है। तभी वहां पे स्वर का म्यूजिक हिट होता है और स्वर पीछे से चेयर के साथ रिंग में आ जाते हैं और यंग बक्स और ओकाडा वहां से भाग जाते हैं। और इसी के साथ ये सेगमेंट यहाँ एंड होता है। केनी ओमेगा वहां से चले जाते हैं और ये रिंग स्वर को सौंप के जाते हैं। और स्वर अनाउंस करते हैं कि ये बग हंटिंग सीजन है और उनके पास शॉटगन है। उसके बाद हमें आज के एपिसोड का सेकेंड मैच मिलता है जो है स्वर्ड स्टिकलैंड वर्सेस पैक। मैच शुरू ही हुआ रहता है लेकिन उसी समय ऐसा लगता है कि पैक सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं, इसीलिए वो रोल आउट करके डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। और लगता है कि वो सीरियसली इंजर्ड है, फिर भी वो जैसे तैसे मैच खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा सेकेंड मैच भी इस एपिसोड का खत्म होता है। उसके बाद हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जो वुमेन्स ओवन हार्ट टूर्नामेंट है, उसमें कौन सी मैचेस होगी उसके बारे में होता है। पहला मैच होता है जेमी हेटर विसेस बिली स्टार्क्स, और सेकंड जो है वो एथेना विसेस हार्ली कैमरून। वो मैचेस सैटरडे का उनका जो एपिसोड आता है कोलिजन उस पे होता है। उसके बाद रिनी हैंगमैन एडम पेज के साथ बैकस्टेज होती है, उससे कुछ बात करना चाहती है कि जो वो मेंस का जो ओवन हार्ट टूर्नामेंट है उसमें वाइल्ड कार्ड की एंट्री होगी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एडम हैंगमैन पेज उन्हें कहते हैं कि उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन है, और उससे उनसे कोई मतलब भी नहीं। वो अभी फिलहाल कुछ और कर रहे हैं उसके बारे में जाते हैं, बात करना चाहते हैं। और उसके बाद वो स्वर के लॉकर रूम में जाते हैं लेकिन स्वर वहाँ होते नहीं है। नाना उनसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो उनसे उनकी बात सुनते नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं।
इसके बाद जो मैच होता है वो होता है 8 मैन टैग टीम, टीम रिकोशे विसेस टीम विल ऑस्प्रे। रिकोशे की टीम में रिकोशे खुद, बीस मोटा और सीआरू करके एक टैग टीम है, वो होते हैं। और विल ऑस्प्रे की टीम में विल ऑस्प्रे, केविन नाइट, स्पीड बॉल माइक बेली और मार्क ब्रिस्को होते हैं। ये जो मैच होता है वो अपेरेंटली होता है $4 लाख के लिए। जो टीम मैच जीतेगी उसे $4 लाख दिए जाएंगे। मैच काफी कूल था, हाई फ्लाइंग मूव्स थे उसके अंदर। और फाइनली विल ऑस्प्रे अपना हिडन ब्लेड लगाते हैं बीस मोर्टास को और मैच जीत जाते हैं। और इसी के साथ हमारा थर्ड जो मैच होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें मिलता है एक वीडियो पैकेज वापस, FTR जो हिल टर्न हुए थे डायनेस्टी पे, और कैसे वो ट्रियो चैंपियनशिप हारने के बाद एज यानी एडम कोपलैंड को वो अपने मूव मार के उन्हें अधमरा कर देते हैं। और ये भी अनाउंस किया जाता है कि एज काफी टाइम के लिए अब रेसलिंग से फिलहाल बाहर रहे हैं। इसके बाद MVP बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन यानी द हर्ट सिंडिकेट जो है वो रिंग में आते हैं सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना टैग टीम चैंपियनशिप वाला मैच डायनेस्टी पे जीत लिया है। और जैसे ही वो सेलिब्रेट करने वाले होते हैं वैसे ही MJF का म्यूजिक हिट होता है, और MJF ये समझते हैं कि वो हर्ट सिंडिकेट में उनको इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि जो टैग टीम चैंपियनशिप वाला मैच था डायनेस्टी पे उसमें उन्होंने बिग बिल को अपनी डायमंड रिंग से मार के हेल्प की थी हर्ट सिंडिकेट की। लेकिन बॉबी लैशली ये कहते हैं कि आपने कोई हेल्प नहीं की थी, क्योंकि आपने जब बिग बिल को मारा तब वो फिर भी ठीक ही था। उसके बाद बॉबी लैशली ने उनको स्पीयर मार के अधमरा कर दिया और के बाद वो मैच जीते। तो MVP कहते हैं कि आपको हर्ट सिंडिकेट में आना होगा तो 3 थम्स अप चाहिए। तो MVP उन्हें थम्स अप देते हैं, लेकिन शेल्टन बेंजामिन उन्हें थम्स डाउन देते हैं और बॉबी लैशली कुछ बताते ही नहीं है। और इसके साथ ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ मैच होता है वो होता है वुमेन ओवन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट का पहला मैच, जो होता है क्रिस टेटलैंडर और थंडर रोजा के बीच में। मैच ठीक ठाक था, ओके था, मतलब जिस इंटेंसिटी से इसके पहले ये वुमेन ओवन हार्ट फाउंडेशन के मैचेस होते हैं उसके मुकाबले ये काफी कम इंटेंसिटी वाला मैच था। और कमेंट्री में टोनी स्टॉर्म थी, उनके जोक बेटर थे जो मैच रिंग में चल रहा था उससे। और इस मैच को क्रिस टेटलैंडर जीत रहती है और टूर्नामेंट में आगे बढ़ती है। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद जो वुमेन चैंपियन है स्टॉर्म, वो क्रिस टेटलैंडर को स्टैंडिंग ओवेशन देती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला मैच यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद डॉन कैलिस फैमिली यानी डॉन कैलिस, टकेशीडा और काइल फ्लेचर साथ में स्क्रीन पे दिखते हैं और वो कहते हैं कि ओवन हार्ट टूर्नामेंट जो है वो डॉन कैलिस फैमिली के बीच में ही फाइनल्स उसका होगा, टकेशीडा और फ्लेचर के बीच में। और वो अभी ओपन है नए कैंडिडेट्स को अपनी फैमिली में लेने के लिए, जिसको जिनको भी इंटरेस्ट है वो अपना रेज्यूम के साथ उनको मिले। और इसके बाद क्रिस जेरिको आते हैं रिंग में, जो अभी लर्निंग टी करके एक अपना फैक्शन चला रहे, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और उनका भी मैच था संडे को रिंग ऑफ ऑनर चैंपियनशिप का, जो बेंडिडो से हार जाते हैं। और इसके बारे में वो बेनिडो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर अपने जो फैक्शन के दो और मेंबर है ब्रैन कीथ और बिग बिल को बुलाते हैं। और क्योंकि वो जेरिको खुद अपना मैच भी हार गए हैं और बिग बिल और ब्रैन कीथ भी अपना मैच हार गए, तो इसकी वजह से उनके बीच में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। गुस्से गुस्से में वहां पर रखे टीवी को बेसबॉल बैट से जेरिको तोड़ देते हैं और बहुत बुरी तरह से तोड़ देते हैं। और वो कहते हैं कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से डिसअपॉइंटेड, जब तक मेरा ये डिसअपॉइंटमेंट खत्म नहीं होता मैं वापस नहीं आऊंगा। ऐसा करके वो रिंग छोड़ के वहां से चले जाते। फिर उसके बाद बैक स्टेज में एलिसिया करके उनके अनाउंसर है, वो बॉबी लैशली से बात कर रही होती है और बॉबी लैशली कहते हैं कि वो MJF के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते। MJF थोड़े कंफ्यूज दिख रहे होते हैं। तब MVP उन्हें कहते हैं कि बेंजामिन और बॉबी लैशली को उनसे कुछ चाहिए। अब वो क्या चाहिए वो MJF खुद फिगर आउट करे और उन्हें दे। फिर उसके बाद शायद वो हर्ट सिंडिकेट ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल मैच आता है, जो होता है द ऑप्स समोअन जो और हुक विसेस डेथ राइडर्स क्लॉडियो और विलर यूटा के बारे में। ज़्यादातर इन रिंग में हुक होते हैं,
क्योंकि जब भी समवन तो जो को वो टैग करने जाते हैं तभी क्लॉडियो या विला यूटा उनको मार के रिंग से गिरा देते हैं। और इसी तरह मैच चलता है। मैच अच्छा था, ना खास नहीं लेकिन ओके ओके मैच था। और एंड जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जॉन मॉक्सली आ जाता है मैच में इंटरफियर करने के लिए और स्टील चेयर हाथ में ले लेते हैं, लेकिन पीछे से शिबाटा आ जाते हैं और उन्हें डेथलॉक लगा देते हैं। वैसे ही रिंग के बाहर क्लॉडियो को समन जो डेथलॉक लगा देते हैं और रिंग के अंदर हुक व्हीलर यूटा को डेथलॉक लगा देते हैं। यानी डेथलॉक को स्लीपर लॉक भी किया कहा जाता है। और इसी के साथ व्हीलर यूटा टैप आउट कर देते हैं और ऑप्स मैच जीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सेलिब्रेट करने के लिए रिंग में पहुंचते हैं, वैसे ही मरीना शरीफ जो डेथ राइडर्स की मेंबर है, वो समोन जो को चेयर से अटैक कर देते हैं। और इसके बाद क्योंकि नंबर्स गेम बढ़ जाता है, इसीलिए डेथ राइडर्स ऑप्स पे हावी हो जाते हैं और वो हुक को उठा के स्टील चेयर पे क्लॉडियो उनका फिनिशर भी मार देते हैं। फिर समोन जो वापस स्टील चेयर के साथ रिंग में आते हैं और डेथ राइडर्स वहां से भाग जाते हैं। और जो कहते हैं कि हम आपको ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं। और इसी के साथ ये डायनामाइट का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। और देखने जाएंगे तो ऐसे ओके ओके एपिसोड था। 2.5 या 3 स्टार आउट ऑफ 5 दे सकते हैं एपिसोड को। मैचिस रेसलिंग कम थी, और जो बेस्ट सेगमेंट लगा वो था केनी ओमेगा, यंग बॉक्स, एडम पेज। जो स्टोरी जो यहाँ डेवलप हो रही है और बॉबी लेस्ली और एमजेएफ वाली स्टोरी भी जो डेवलप हो रही है, स्टोरी डेवलपमेंट अच्छा है। बाकी उसके अलावा मैचिस और रेसलिंग ओके ओके ही था। तो इसी के साथ ही हमारा सेगमेंट यहाँ ख़त्म होता है। और ये वीडियो को एंड करने के पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर आपको नहीं पसंद आती तो भी मुझे बताइए कि क्या गलत हो रहा है, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, वीडियो की क्वालिटी बेटर करने की कोशिश करूँगा, साउंड क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। हम मिल के आगे बढ़ सकते हैं और अगर आपका और हमारा साथ रहेगा तो ये चैनल काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय।